भगवान नाम का उच्चारण करें। तत्पश्चात आज की राम कथा को श्रवण करेंगे। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था। बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। लेकर नील जाति के बानर, नल नील जाति के वानर, नल नील जाति के बानर, नल नील जाति के वानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गए तेरा पार लेकर नाम तेरा, हो गए सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गए तेरा पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भजनिया नाम पुकारा, भजनिया नाम पुकारा, छोड़ कर उसे उबारा, छोड़ कर उसे उबारा। गाय संभाल लेकर नाम तेरा, स्वयं तार नहीं पाए, स्वयं तार नहीं पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए, नाम लिए से मुक्ति पाए। महिमा महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, महिमा नाम अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हीरा गिरधर नाम पुकारी, हीरा गिरधर नाम पुकारी, हीरा गिरधर नाम पुकारी, हीरा गिरधर नाम पुकारी। अमृत कर दिया मुरारी, अमृत कर दिया मुरारी, अमृत कर दिया मुरारी, अमृत कर दिया मुरारी। खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। राम को जो कोई गावे, नाम को बहुत ही गावे, राम को जो कोई गावे, नाम को जो कोई गावे, अपने तीनों लोक जनावे, अपने तीनों लोक बनावे।
लेकर नाम तेरा, है जीवन का सार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम बोली वृंदावन भैयाल की जय हो। परम मंगलमय करुणा वर्णालय परम वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी तड़िंदित विनिंदित पीतांबर वांगमय प्रतिमूर्ति श्री राघवेंद्र के चरणों में बारंबार प्रणति निवेदित करते हुए श्री हनुमंतलाल जी महाराज के आश्रय में बैठकर श्री मुरली मनोहर भगवान की असीम अनुकंपा से आज हम सब लोगों ने श्री रामचरितमानस के अष्टम सोपान में श्रवण किया कि जब प्रभु श्री राम की सेना सेतु से पार होकर लंका में पहुंची और यहां तक पहुंचने का जो श्रेय सबसे बड़ा है वह हनुमंत लाल जी महाराज का है। कल हम लोगों ने कथा के अंत में आरती के समय मां के द्वारा एक बहुत अच्छी कविता को हम सबने श्रवण किया था कि चिन्मयानंद मिशन में जो वहां के चेयरमैन थे उन्होंने अच्छी कविता हनुमान जी पर लिखी थी। हनुमान जी कितने उदार हैं, कितने शक्तिशाली हैं, कितने वीर हैं, ये सब हमने जाना था। और मां ने यह भी कहा था कि जीवन में हनुमान चालीसा पढ़ने से बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े जीवन के उत्थान विकास होते हैं। और ये सत्य ही है, क्योंकि रामचरितमानस ग्रंथ को लिखने वाले तुलसीदास जी ने ही हनुमान चालीसा की भी रचना की है। दुनिया का सबसे छोटा ग्रंथ शब्दों की दृष्टि में हनुमान चालीसा है, लेकिन दुनिया के जितने भी बड़े से बड़े ग्रंथ हो, भागवत हो, पुराण हो, वेद हो, वेदांत हो, लेकिन किसी के भी फल स्तुति में यह नहीं लिखा हुआ है कि इसको पढ़ने से सिद्धि मिलेगी। लेकिन हनुमान चालीसा के चौपाई पर आप ध्यान दें कि हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा। हनुमान चालीसा पढ़ने से सिद्धि प्राप्त होगी। सिद्धि का तात्पर्य कि आपके बिगड़े काम बन जाएंगे, आपके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो किसी ने बाबा से कहा कि इस हनुमान चालीसा को पढ़ने से सिद्धि मिलेगी, इस बात का क्या प्रमाण है, इस बात की क्या गारंटी है कि इसको पढ़ने से सिद्धि मिलेगी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम नहीं कह रहे कि सिद्धि मिलेगी, तो कौन कह रहा है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरी सा। साखी का अर्थ होता है वचन, मतलब वादा। आपके शब्दों में वादा, वचन कि हम यह काम करेंगे, निश्चित विश्वास। तो कौन विश्वास दिला रहा है। तो हो सिद्धि साखी गौरीसा। गौरीसा किसे कहते हैं। जो गौरी के पति हो भगवान शिव, उन्हें कहते हैं गौरीसा। जो गौरी के पति हैं वही गौरीसा है। भगवान शिव कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं, मैं वचन देता हूं कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो सिद्धि मिल जाएगी। तो कल मां ने भी कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे जीवन में कई प्रकार के बदलाव इसीलिए आते हैं। क्यों। क्योंकि जब हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे तो हमें सिद्धि प्राप्त होगी, और जब हमारे जीवन में सिद्धि आएगी तो प्रसिद्धि मिलेगी। जब सिद्धि होगी तो जीवन का उत्थान होगा, जब सिद्धि होगी तो जीवन का विकास होगा। और हनुमान जी की ही कृपा है जो राम जी आज सेतु के पार पहुंच गए, लंका में पहुंच गए। जब रावण को यह पता चला कि राम की सेना समुद्र पार आ चुकी है, तो रावण ने अपने भय को, अपने डर को छुपाने के लिए एक सुंदर नृत्य का आयोजन किया। लंका के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठकर सुंदर नृत्य गान का आयोजन श्रवण करने लगा। राम जी ने पूछा ये क्या हो रहा है।
लंका में, तो विभीषण जी ने बताया कि इस समय जो रावण है, दशानन है, ये सुंदर अपनी सभा में बैठा है, आनंद ले रहा है, नृत्य गान कर रहा है, सुंदर सुंदर वाद्य यंत्र वहां पर बज रही है। ये जो मेघमंडलों की तरह जो छत्र चल रहा है, ये दुनिया का सबसे श्रेष्ठ छत्र है जो इंद्र का है। इंद्र से रावण ने हरण कर लिया है। तो राम जी लेटे हुए थे, लेटे लेटे राम जी ने एक तिनके का धनुष बनाया और तिनके का बाण बनाया और लेटे लेटे राम जी ने वहीं से चला दिया और जितना दशानन की महफिल थी सब समाप्त हो गई। ऐसा तो राघवेंद्र का कौशल है। राम जी ने सबसे पूछा, आज ये पूर्णिमा का जो चंद्रमा है कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन इसमें जो कालिमा है, जो कालापन है, ये क्या है? सब लोगों ने अपने अपने अनुसार जवाब दिया। किसी ने कहा कि ये दाग है, तो किसी ने कहा ये रंग है, सब ने कहा। लेकिन जब हनुमान जी की बारी आई, हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि चंद्रमा में जो कालापन है ये क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं कहूं तो क्षमा करिएगा, लेकिन चंद्रमा आपका दास है और आप यही कहते हैं कि जो मेरा भक्त होता है मैं उसके हृदय में विराजमान होता हूं। तो चंद्रमा आपका दास है और चंद्रमा में जो कालिमा है वही आप है। जिस प्रकार से हनुमान जी ने राम जी से कहा तो राम जी अतिशय प्रसन्न हुए कि हनुमान तुम्हें हर चीज में मैं ही दिख रहा हूं। यही तो सच्ची भक्ति की निष्ठा की पराकाष्ठा है। इसके बाद राम जी ने जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी अब बताइए क्या करना चाहिए। जामवंत जी ने कहा एक बार रावण को समझाने के लिए और दूत भेजना चाहिए। राम जी ने कहा ठीक है। राम जी ने अंगद को दूत बनाकर भेजा। अंगद जैसे ही लंका के द्वार में पहुंचा तो सबसे पहले अंगद जी ने रावण के एक बेटे को ही द्वार पर मार दिया। मानो कि युद्ध तो यहीं से शुरू हो चुका है। लेकिन जब अंगद अंदर गए, सबने सोचा कि वही बंदा है क्या जिसने लंका को जला दी। सब लोगों ने प्रणाम करना और रास्ता बताने लगे कि महाराज दशानन का जो दरबार उधर है, आप चले जाइए। अंगद दशानन के दरबार में पहुंचा और जब अंगद जी दशानन के दरबार में पहुंचे तो अंगद को देखकर दशानन ने कहा कि अरे बंदर तुम कौन हो? तुम राम के दूत हो, क्या खबर लेकर आए हो? अंगद जी ने कहा कि मेरे प्रभु ने कहा है कि अभी भी यदि शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हारे समस्त अपराधों को क्षमा कर दूंगा और तुम्हें अखंड लंका का राज्य दे दूंगा। रावण ने कहा कि अरे मैं तीनों लोगों का विजेता, भूतों न भविष्यति रावण, और एक बनवासी राम के शरण में जाएगा? ये भूतों न भविष्यति कभी नहीं हो सकता। तुम बंदर कौन हो? तब अंगद ने अपना परिचय दिया कि मैं बाली का पुत्र हूं। आप तो बाली को जानते होंगे। जैसे इतना कहा दशानन कांप गया। क्यों? क्योंकि बाली ने दशानन को 6 महीने तक अपने हाथ में दबाकर घूमता रहा था। इतना बाली में शक्ति थी। तो दशानन ने कहा कि अरे मैंने सुना है कि बाली नाम का एक बांदर था दक्षिण में। अंगद ने कहा कि अरे वो तो आपके मित्र थे और मित्रों को आप भूल गए। जब दशानन ने इस प्रकार से कहा, अंगद जी ने भी कहा। अंगद जी का और दशानन का संवाद बड़ा लंबा हुआ, लेकिन दशानन ने एक नहीं सुनी। अंगद जी अंतर्गता कहे कि मैं अपने पैरों को भूमि में जमाता हूं, यदि तुम्हारे सभा में कोई वीर यदि मेरे पैरों को उठा दे, मैं किशोरी जी को, जानकी जी को अपने स्वामी की तरफ से हार जाऊंगा। लेकिन किसी ने नहीं उठाया। लेकिन जब रावण चला उठाने के लिए तो अंगद ने अपने पैरों को पीछे कर लिया और कहा, अरे मूर्ख, तुम मेरे चरणों में क्यों गिरते हो? तुम तो मेरे स्वामी के चरणों में गिरो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और यहीं पर 4 मुकुट रावण के गिर गए और अंगद जी उस मुकुटों को तुरंत अपने स्वामी के पास पहुंचा दिए। ये 4 मुकुट क्या है? काम, क्रोध, मन और लोभ, यही 4 चीज हैं।
कि इन 4 चीजों को यदि त्याग दो तो जीवन में सदगति प्राप्त हो जाएगी, मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अंदर राम जी के पास पहुंचे, उन्होंने बताया कि रावण युद्ध ही चाहता है। राम जी ने कहा जैसी इच्छा। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन रावण अपनी सेना को लेकर राम जी से युद्ध करने के लिए आया। राघव ने रावण को शस्त्र विहीन कर दिया और निहत्ता करके छोड़ दिया। जब दशानन क्रोधित हो गया, लज्जित हो गया, चला गया। इसके बाद इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने लक्ष्मण को शक्ति बाण मार दिया और जब शक्ति बाण मार दिया तो जामवंत जी ने बताया कि लंका में एक वैद्य रहता है, वैद्य को लेकर आओ। हनुमान जी गए और वैद्य का घर सहित उठाकर ले आए और वैद्य ने बताया संजीवनी बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण जी जीवित हो सकते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए और बूटी लेकर जैसे आ रहे थे तभी भरत जी ने देखा कि कोई पहाड़ लेकर जा रहा है आकाश मार्ग से। तो भरत जी ने सोचा कि कहीं मेरे राघव के ऊपर, मेरे स्वामी के ऊपर ना फेंक दे। तो भरत जी ने एक बाण मारा, हनुमान जी गिर गए। हा राम कहीं पुकारने लगे। तो भरत ने सोचा कि अरे मैं तो अपने स्वामी के वनवास का कलंक तो झेल ही रहा हूं, अब उनके भक्त को भी मैंने मार दिया, इससे बड़ा मेरे जीवन में और क्या कलंक हो सकता है। हनुमान जी का मूर्छा टूटा। हनुमान जी ने सब विस्तार पूर्वक कहानी बताई। इसके बाद हनुमान जी पर्वत को लेकर गए। संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को दी गई। लक्ष्मण जी का मूर्छा जागृत हुआ और इसके बाद पुनः राम रावण युद्ध होने लगा। कुंभकर्ण इत्यादि सब मारे गए। विभीषण जी तो राम जी के शरण में पहले ही आ चुके थे। कुंभकर्ण जब आया, कुंभकर्ण ने कहा विभीषण तुमने तो इस राक्षस कुल को ही तार दिया, जो तुम राम के शरण में चले गए, हम तो नहीं जा सकते हैं। तामस देह हो नहीं है भजना, इस तामसी शरीर से भजन नहीं होगा, इसलिए अब प्रभु के हाथों मरना ही स्वीकार है। इस प्रकार प्रभु ने धीरे धीरे कर कर संपूर्ण लंका के जितने भी राक्षस थे सबको परलोक सिधार दिया। रहा न को रोमन हारा, लंका में रोने वाला भी कोई नहीं बचा। इसके बाद प्रभु ने विभीषण का राज्य तिलक किया और विभीषण जी से कहा कि तुम जाकर लंका पर राज्य करो और राज्य करने से पहले तुम अपने भाइयों के भतीजों के सबके अंतिम संस्कार करो। और जब रावण मरने लगा था तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा था कि जाकर रावण से कुछ ज्ञान ले लो। लक्ष्मण जी ने कहा अरे इस रावण से ज्ञान ले लूं। राम जी ने कहा हाँ लक्ष्मण, इसके अंदर एक ही गुण था, इसने जानकी का हरण कर लिया, नहीं तो इसके अंदर गुण ही गुण थे। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक कि वाल्मीकि जी ने रावण को धर्म का रूप कह दिया, राम जी को भी धर्म का अवतार कह दिया और रावण को भी धर्म कह दिया। तो संशय हुआ कि जब राम रावण दोनों धर्म है तो अधर्म क्या है। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि रावण के अंदर धर्म बहुत था, वो वेद वेदांत पढ़ता था, भगवान शिव का परम भक्त था। जिस समय रावण भगवान कैलाश पर्वत को उठाने के लिए गया और उसके हाथों को भगवान शिव ने कैलाश पर्वत में दबा दिया तो रावण ने शिव तांडव की रचना कर दी। जटा डबी गलत जला प्रवाह पाव स्थले गले लंब लंबिता भोजन टुंडमालिकम दमक दमक दमन निनाद व डमर वयम चकार चंड तांडव करो तुना शिवा शिवा जटा कटा सब रूप। इस प्रकार से उन्होंने ऐसे श्लोकों की अद्भुत रचना की कि आज संसार उनका गान करता है, उनका स्मरण करता है। रावण तो नीतू का सेतु था, धर्म का सेतु था, लेकिन एक ही दोष था, धर्म बहुत करता था लेकिन किसी को धर्म करने नहीं देता था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण बहुत बड़ा गौ भक्त भी था, लेकिन गौ की सेवा स्वयं करे, लेकिन दूसरा कोई गौ की सेवा करे तो उसे मार दे। रावण में इतनी ही दोष था कि धर्म बहुत करे लेकिन धर्म करने नहीं देता था, इसलिए अधर्म का भागी बना। और राम जी धर्म करते थे और धर्म करने का उपदेश भी देते थे, इसलिए राम जी धर्म के सेतु हुए और रावण अधर्म का सेतु हो गया। इसके बाद विभीषण को लंका का राजा बनाए और इधर 14 वर्ष बीतने वाले थे, एक दिन शेष रह गए थे। तभी विभीषण
जिसे राम जी ने कहा कि अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई भरत नंदी ग्राम में मेरा इंतजार कर रहा होगा। और भरत ने मुझसे कहा था कि प्रभु यदि आप 14 वर्षों में नहीं आए, एक दिन भी यदि ज्यादा हो गया तो मैं अपने शरीर का परित्याग कर दूंगा, इसलिए मुझे तुरंत जाना चाहिए। तुरंत पुष्पक विमान आया। राम जी लक्ष्मण जी के साथ, जानकी जी के साथ सिंहासन में बैठे। बानर भालू, अंगद, हनुमान, जामवंत जो जाना चाहते थे, विभीषण जी भी सब अयोध्या की ओर चल पड़े। हनुमान जी ने जाकर भरत जी को सूचना दी कि राघव पधारने वाले हैं। पूरे अयोध्या में मानो कि आज ज्योति का प्रकाश का एक उदय हो गया है। राम जी अयोध्या आए और अयोध्या आकर सबसे पहले माँ कैकेयी से मिले। माँ कैकेयी के महल में राम जी गए और प्रणाम किया। और प्रणाम कर राम जी ने कहा कि माँ, यदि आप मुझे वन में जाने की आज्ञा ना दिलाती तो मैं ये नहीं जान पाता कि मित्र कैसा होता है, वन में लोग रहते कैसे हैं, सेवक कैसे होते हैं, और शत्रु पर विजय कैसे प्राप्त की जाती है, शत्रु कैसे कैसे होते हैं। इसलिए हे माँ कैकेयी, मैं तो सिर्फ राम था, लेकिन आपने तो आज मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बना दिया। यही तो आपकी महिमा है। कैकेयी की जब इस प्रकार से राम जी ने प्रशंसा किया, भूरी भूरी कैकेयी ने प्रभु को गले से लगा लिया। इसके बाद राम जी माँ सुमित्रा से मिले, माँ कौशल्या अम्मा से मिले। पूरे राजमहल में मानो खुशियां खुशियां छा रही हैं। राम जी ने भरत जी को स्नान कराया, उनके जटा को सुलझाया, लक्ष्मण जी को स्नान कराया, शत्रुघ्न जी को स्नान कराया। इसके बाद स्वयं स्नान किए। माँ जानकी को कौशल्या अम्मा इत्यादि सुंदर स्नान कराई। सुंदर सुंदर नित्य आभूषणों को श्रृंगार कराया गया। इसके बाद गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव अब भगवान का राज तिलक होना चाहिए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि ठीक है, आज से 14 वर्ष पहले भी भगवान श्री राम के राज तिलक की बातें इस अयोध्या में अवध में हुई थी, और 14 वर्ष बाद भी यह सुंदर सगुन आ रहा है, इसलिए सुंदर तैयारी करना चाहिए। पूरे अयोध्या में राम जी के राज अभिषेक को लेकर पूरा धूमधाम से चारों तरफ सजावट हो रही है, चारों तरफ खुशियां हो रही है, और राज तिलक करने के लिए अनेक अनेक वस्तुओं को जुटाया जा रहा है। और आज राम जी की राज तिलक की वस्तुओं को पूरे अयोध्या वासियों को एकत्रित करके दीजिए। और कल प्रभु श्री राम का राज तिलक होगा, और कल प्रभु की जन्मोत्सव का भी रामनवमी है। रामनवमी के दिन ही प्रभु का राज तिलक हुआ तो सत्य है। जिस दिन का जन्म दिवस था, 14 वर्षों के बाद भी जब राम जी लौट कर आए, अष्टमी के दिन जब लौट कर आए, तो नौमी को जब उनका अब राज अभिषेक हुआ, तिलक हुआ, तब वो 10वीं के दिन सिंहासन में बैठे। कल हमारी इस कथा के माध्यम से भी प्रभु का राज तिलक होगा, और कल श्री रामचरितमानस का समापन भी होगा, और प्रभु के चरणों में समर्पण भी होगा। इसलिए आप सबसे निवेदन भी है कि स्वयं आए और लोगों को लेकर आए। हरि अनंत हरि कथा अनंता। बस यही कहकर अपनी वाणी को विराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।